कि जो आईटी से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं सभी डिपार्टमेंट इसमें वर्कआउट करें। उनके यहाँ एआई का प्रयोग कैसे हो सकता है, इसको उपयोग करें। क्या बिहार अब सिर्फ इतिहास और राजनीति के लिए नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की नई राजधानी के रूप में भी पहचाना जाएगा? पटना में आयोजित भव्य एआई समिट में बिहार सरकार ने एक ऐसा विजन पेश किया जिसने राज्य के तकनीकी भविष्य को लेकर नई उम्मीद जगा दी है। इस समिट में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि अब बिहार को सिर्फ सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं रहना है। अब बिहार डिजिटल युग में बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है और अब समय है कि बिहार तकनीक और एआई के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाए। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो बिहार को विकसित होना ही होगा। उन्होंने बिहार के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया जिस स्वर्णिम काल की बात करती है वह भारत को बिहार ने ही दिया था। एआई समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने तकनीक के व्यवहारिक इस्तेमाल का भी उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने हाल ही में भवन निर्माण विभाग के टेंडर में एआई तकनीक का उपयोग किया, जिससे टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी और सरकारी राजस्व को काफी बचत हुई। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि बिहार को पूरी तरह टैक्स सेवी बनाना है ताकि आधुनिक तकनीक का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचे। समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रवासी बिहारियों से भी खास अपील की। उन्होंने कहा जो बिहारी देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं वे अपनी जन्मभूमि बिहार के विकास में योगदान दें। इसके साथ ही बिहार में गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री की समर्पित यूनिवर्सिटी बनाने का भी बड़ा ऐलान किया। भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने हल्के फुल्के अंदाज में एआई की ताकत को समझाने की कोशिश भी की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर पटना की सड़कों पर किसी हरे गमछे वाले व्यक्ति को एआई के जरिए खोजना है तो तकनीक उसे तुरंत ढूंढ निकालेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनका इशारा किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति की तरफ नहीं है। इसे कहा था कि सभी डिपार्टमेंट को कहिए कि जो आईटी से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं सभी डिपार्टमेंट इसमें वर्कआउट करें। उनके यहाँ एआई का प्रयोग कैसे हो सकता है, इसको उपयोग करें। मैंने एक छोटा उदाहरण मैं देता हूँ। अभी मैंने बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एआई से मैंने कुछ टेंडर्स को फिर से रीजांच कराया और आपको जानकर खुशी होगी, किसी में 7%, किसी में 8%, किसी में 6% पैसा बचाने का काम एआई कर रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अब तो सीखना है। लोग जब फेसबुक आया था, ट्विटर आया था, तब भी लोगों ने सीखा था हर की जनता से जुड़ने का काम। तो हमको तो जुड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कोई एज नहीं है साथ। हमारे नौजवान पीढ़ी तो हमें सजेशन देगा। मैं तो आईटी डिपार्टमेंट क्योंकि काम कर रहा है तो मैं जरूर यह आग्रह करूंगा कि सहयोग पोर्टल पर एक स्पेस बनाइए। जो आप अभी आमंत्रण दे रहे थे नीतीश जी आप सबको कि आप बिहार में आकर सुझाव दीजिए, आने की बात तो मैं करूंगा ही। बिहार अब लौट कर आने का समय आ गया है, लेकिन जो जहां है कर्म भूमि से इस जन्मभूमि के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, यह जरूर मैं चाहता हूं। क्योंकि कर्म भूमि तो आप बाहर जाकर अब बड़े हो गए। कोई मजदूरी करने जा रहा है तो वो मेरी चिंता है, इसमें कहीं दो मत नहीं, सरकार उसके लिए चिंता करेगी। लेकिन कोई अच्छा काम करने जा रहा है, कोई बड़ा इंडस्ट्री स्थापित किया हुआ है, किसी ने आईटी सेक्टर में काम किया है और देश दुनिया में उसका नाम बढ़ रहा है, तो वो जरूर वहां रहे। लेकिन बिहार में बिहार के चीजों को स्थापित करने के लिए अभी मैं देखता हूं एआई जनरेटेड यदि कोई कैमरा होता है, यदि मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव, आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा और आईटी सचिव अभय सिंह भी मौजूद रहे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार वास्तव में आने वाले समय में देश का नया आईटी और एआई हब बन पाएगा? क्या यहाँ युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में बड़े अवसर मिलेंगे और क्या ये पहल बिहार की छवि बदलने में सफल होगी? फिलहाल इतना तय है कि बिहार अब सिर्फ परंपरागत राजनीति नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।